ये अमेज़ॉन की वेबसाइट है, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल चल रहा है इसमें, और मैं इसमें देता हूँ टेबल वेयर। तो ये आ गए। सबसे ऊपर नाम किसका है? लारा ब्रांड बोरोसिल, लारा बाय बोरोसिल। यस, सेव अप टू 51%। ये देखो, ठीक है। अब ये चमचे वमचे हैं ये। तो अब ये अगर मैं इसमें चला जाता हूँ, इसमें जनरल मैंने क्लिक किया, तो ये उसका पेज है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ लिखूँ ओपल वेयर डिनर सेलो, ओपल वेयर डिनर सेट, किसके नाम है? बहुत पैसा दे रहे हैं ये अमेज़न को। सब ला रहा है। ला रही और है। लारा के ऊपर ये दिख रहा है, ये स्पॉन्सर्ड 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 हाँ वही स्पॉन्सर्ड। एडवर्टीजमेंट है। उसके बाद बाकी के आते हैं, और ये जो जनरल जो ऑटोमेटिक आ रहा है, बेस्ट बेस्ट सेलर स्पॉन्सर्ड। लाओपाला का नाम क्या है? सही। लाओपाला का नाम क्या है? नहीं दिख रहा, सेलो दिखा बस। और टोटल में कितने ला रहे हैं देखिए जाओ। ये एक आया लाओपाला, सेलो आ रहा है, लारा आ रहा है, सेलो आ रहा है, लारा, फिर स्पॉन्सर्ड, दबा के खर्चा कर रहा है। एक ला बोला, फिर लारा, फिर लारा, ही नहीं दे रहा। कहीं आने नहीं दे रहा उसको। अभी आप बोलो कि यार हम अमेज़ॉन पे तो टाइम पास करने जाते हैं, अपने सामान खरीदने जाते हैं, साला आप ये भी जाके देखते हो? इसका इन्वेस्टिंग से क्या लेना देना? क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं? इसका इन्वेस्टिंग से क्यों लेना देना नहीं है? ब्रांड बनाने की पूरी कोशिश चालू है। यस। तो क्या ये नंबर्स ये बात करते हैं? सो दिस इज़ बोरोसिल लिमिटेड, और ये मेरा प्रॉफिट लॉस है। तो लेट्स गो एंड लुक एट द कॉमन साइज ऑफ द एक्सेल शीट। खुला, ये रही मेरी कॉमन साइज एक्सेल शीट। अभी चलो वो नंबर्स तो पहले के नहीं है, इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है, ये मतलब नहीं है। नो लुक एट माई सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, जो कि मेरी लाइन नंबर 55 है। 17% रेवेन्यू का मैं सेल्स में खर्च कर रहा हूँ। 17%, 13%, 14%, विच इज़ वेरी हाई बहुत ज़्यादा। कंपैरिजन टू लाओपाला। लेकिन अगर मैं बोरोसिल लिमिटेड का सेल देखूं तो मेरी आज की तारीख में 900 करोड़ की सेल है। तो 900 करोड़ का मानो 15%, तो 150 करोड़ पे तो मोटा मोटा मैं सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में खर्च कर रहा हूँ। आगे नीरज जी, कितना? 150 करोड़। तो लाओपाला की सेल्स गिर रही है क्या? ये क्या हुआ? क्या हुआ? सिर्फ 300-400 करोड़ का सेल है इसका। और लीडर लीडर है। तो है, हम्म, उसका सेल में फार्मा भी तो है। एक मिनट है, मेरे कस्टमर आया। पानी की बोतल ले लेना। क्या ब्रेन का एक्सरसाइज अच्छा हो रहा है। हम करते रहते डेली बेसिस पे जब से पानी ढूंढ रहे थे, पानी ढूंढ रहे थे जी मालिक।
टाइगर निकालने में जो एप्लीकेशन रखा है मैं तो ऑनलाइन सर्च किया है, नहीं आता है। ऐप भी है लेकिन ऐप मेरे को नहीं पता। ऐसे तो हो जाता है, एक्सेल में हो जाता है। इसमें तो प्रॉब्लम ही नहीं, इसमें कैसे निकालें? प्रॉब्लम होता है। वो अपना वाला साइंटिफिक वाला काम है, हाँ। जो बड़ी डिजिट आते हैं। नहीं सीएल निकालना इजी हो जाएगा। ला लेंगे कल, पढ़ेगी तो बारह का 10% लेकर कैसे निकालेंगे? 12 के 10% बताओ। 225 का 17%। और वो तो निकल जाता है, परसेंटेज निकालना ठीक है, टाइगर में निकलता है, टाइगर निकालने नहीं होता। 12 डिवाइड बाय 100, परसेंटेज निकालना तो इजी है। 12 यूज ना करने मजा नहीं आएगा ये मतलब। पटना में ही रहते हो? पटना से और 70 किलोमीटर दूर। गाँव में कौन से शहर में, कौन सी जगह रहते हैं? कुर्ता। और उससे सबसे ज़्यादा पास में कोई बड़ी सिटी है तो पटना है। इधर पटना 330 330 का 25%, 33 10% हुआ, 20% सेट होगा और उसको 17 कर देगा, 25% होगा। कितना? 17 का बिना तो हमारी ही चल। किसी का 15% अगर 19 है, 100% कितना होगा? किसी का 15% 19 है तो 30% होगा 38, ठीक है। तो वैसे ही कैलकुलेटर से करें। अभी तो कर रहा है लेकिन जब बाद में 725 इंटू ऐसा अच्छा समझ में आया? 15% ना, किसी का 15% अगर 19 है समझ गए। 100% कितना? 15% ऐसे होगा? अपन ऐसे निकाल लेते हैं ना। अरे भाई उसका पहले 1% निकालेंगे और उसको इनको 100 करेंगे। तो निकालना कितना? अच्छा 2.85 into 100, 225। मेरा 126 है। 126 का 15%, 18 126 है। रेडी में कौन से आएंगे? ये धंधे का काम है, इसका मार्केट से कोई लेना देना नहीं। क्या 125? ये 300 ही कर 300 400 करोड़ का ही है क्या चीज़? इसका सेल्स लाओ पाला है, जबकि मार्केट लीडर है। देखो जल्दबाजी मत करो, फिर सोच लो। मैंने जान करके आपको इसी पर छोड़ के गया हूँ, लेकिन मुझे पता था आप ये डिस्कस करोगे, फिर सोच लो। देखो आप पढ़े लिखे हो, आईटी में जॉब करो, अनपढ़ के पास आए हो, फिर सोच लो। ये 300 करोड़ का सेल है, लेकिन बॉस यहाँ पर साइंटिफिक डिवीजन की सेल जुड़ी हुई है। ओके, उसको जब मैं लेस करूँगा तो इसकी सेल क्या हो जाएगी? 573। लेकिन इस 573 में
किचन वेयर भी है, ओपल वेयर भी है, बॉटल्स भी हैं, इक्विपमेंट्स भी हैं, सब कुछ का मिक्सचर है। उसमें सिर्फ उसका ओपन उसमें केवल ओपल वेयर है। वो एक फोकस चीज बताता हूँ। कुछ भी चाहिए दोनों का साथ कछु पता नहीं क्यों लिख दिया मैंने। ये गबरू भाई बोलते हैं पता नहीं क्या दिन भर कंप्यूटर में घुसा रहता है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये वो नोट है, इसमें मैंने ये सब चीज़ें डाली थी, क्या है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं। तो यहाँ पर लारा का जो ब्रांड है, लारा पर अगर रेवेन्यू है 323 करोड़, मार्केट से 36%। बोरोसिल लिमिटेड का जो लारा का ब्रांड है उसका वो है 220 करोड़। और इसकी पैकेजिंग डिवीजन भी बाकी डिवीजन भी जिसमें ये काम कर रहा है, इसलिए आपको सेल्स बड़ी दिख रही है। एक्चुअल सेल्स 220 करोड़ है, मार्केट शेयर 24% है। अब क्लियर हो गया, जो स्क्रीनर में नहीं दिख रहा था अब यहाँ क्लियर हो गया। अब अगर मैं एक आपको बोलूँ कि जब मेरी कंपनी को 2 पार्ट हो जाएंगे, 2/3 चला जाएगा कंज्यूमर में, 1/3 चला जाएगा साइंटिफिक में। तो आज की तारीख में मेरा मार्केट कैप है 4700 करोड़। 4700 करोड़ का अगर 65% में अगर उसमें डाल देता हूँ कंज्यूमर में, तो कंज्यूमर का मार्केट कैप कितना बना? कितना परसेंट आएगा? 65% मोटा मोटा। 65%। ये 65 क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं मर्जर्स एंड एक्विजिशन मैगजीन में ये पढ़ चुका हूँ। 3000 करोड़ 3000 करोड़। 3000 करोड़ में उसको क्या क्या जाएगा? एक तो उसको क्लास पैक जाएगा, फार्मा पैकेजिंग, एक उसको टेक्नोलॉजी बिजनेस जाएगा, एक उसको कंज्यूमर डिवीजन जाएगा। 3000 करोड़ में मेजर उसका फोकस क्या है? 220 करोड़ की लारा की सेल्स। लारा की कैपेसिटी कितनी है? तो पता नहीं। यही तो पता होना चाहिए ना, उंगली पे होना चाहिए ना ये चीज़। तो अगर पता नहीं और पढ़ना पड़ेगा तो फिर मार्केट बोलेगा मैं तो चला टाटा बाय बाय। 42 टन वो क्या कर रहा है? 650 करोड़ का एक्सपेंशन कर रहा है, जिसमें से 480 करोड़ उसको कंज्यूमर में एक्सपेंशन है, जिससे मेजरली वो क्या करेगा? 42 टन की कैपेसिटी को 84 टन करेगा। डबल। और वो सेल्स कितनी कर रहा है? और ब्रांड बिल्डिंग एक्सरसाइज कितनी कर रहा है? तो अब उसको मार्केट शेयर मिलने की चांस है। एंड लारा ओपल इज लूजिंग मार्केट शेयर बिकॉज वो इतना ब्रांड एक्सरसाइज नहीं कर रहा है एंड इसकी प्रेजेंस ज़्यादा हो रही है। सो व्हेन एंड नाउ ही हैज पिक्ड अप हिज फैसिलिटी एंड टेकन टू अ डिफरेंट लोकेशन जहाँ पर लाइट कॉस्टिंग सस्ती है। क्या होगा? मेरा मार्जिन बढ़ेगा, मेरा सेल्स बढ़ेगा, मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा। चलो इसको टेक्निकल से मिक्स करते हैं। बोरोसिल, आप लोगों को मैंने एक वेबिनार कराया था, उसमें किसमें कराया था? एक वेबिनार मैंने कराया था आपको, ADX याद है? ये सर तो क्या हो रहा है ADX में? किस ऊपर जा रहा है? और अपने प्रीवियस पीक के ऊपर है। दिस इज़ अराउंड 35.71 एंड दिस इज़ अराउंड, और द ADX इज़ ऑल्सो। और अगर मैं ये ब्रेकआउट देखता हूँ तो मेरा ये जो 396 का ब्रेकआउट था ये सस्टेन करके इसके 1-2% ऊपर बंद हुआ है। 4 से 17 के ऊपर बंद नहीं हुआ, कोई बात नहीं। ये ब्रेकआउट ये तो इनवैलिड हो गया। ये ब्रेकआउट तो सस्टेन किया उसने। थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग करते हैं इसको, मंथली कर लेते हैं। क्या ब्रेकआउट लेवल था मेरा? 396 का 2%, 8 रुपये प्लस 396, 404 रुपये। क्लोजिंग प्राइस क्या है? अभी महीना ख़त्म नहीं हुआ है, 408 महीना ख़त्म, हफ्ता ख़त्म हुआ है। 408 हफ्ता खत्म हुआ। अगर मैं इसको मंथली कर लूँ और यहाँ से इसको मैं अगर BSC का चार्ट ले लूँ, क्योंकि BSC में चार्ट ज़्यादा होगा, नहीं इतना ही चार्ट है। लेकिन 1 मिनट, आज क्या तारीख है? 24 हफ्ता भर बाकी है, लास्ट ट्रेडिंग वीक ऑफ द मंथ बाकी है। अगर मैं इसको मंथली कैंडल पे ले जाऊँ और अगर मैं इसको थोड़ा सा ब्राउज करूँ, कुछ दिख रहा है क्या आपको?
मुझे तो कुछ दिख रहा है। चला, अपनी तो आंखें ही बटन हो चुकी हैं। मुझे तो ये ब्लास्ट ऑफ कैंडल दिख रही है हाँ ब्लास्ट ऑफ मंथली में। मुझे तो दिवाली में बम्पर सेल दिख रही है। और वो 42 से 84 की जो कैपेसिटी है, डबलिंग का कैपेसिटी, वो अभी दिवाली के पहले लाइव हो जाएगा। उसके लिए उसने वेयर हाउस बढ़ा दी। पूरी तैयारी कर लो दिवाली की। लेकिन अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो पिछले हफ्ते में कुछ 37 लाख शेयर बाय हुए। क्या ये 408 रुपये से मतलब नहीं है? क्या ये 5000 करोड़ की कंपनी जिसमें 3000 कंज्यूमर डिवीजन है, जिसको मैं अंदर मेरे को बुलिशनेस दिखता है, क्या वो 3000 करोड़ का बुलिशनेस और कंपनी कैन दैट गो टू 10,000 करोड़ प्लस दिस? पॉसिबल। ठीक है ना, होगी दाल रोटी। और मेरा बाइंग प्राइस इसमें क्या है? मेरा बाइंग प्राइस इसमें 280 है। यहाँ कहीं सॉरी आपको पक्की बात है, यहाँ RS नेगेटिव था। गिर ही रहा तो नेगेटिव ही होगा ना। RS पॉजिटिव होता है तो सब कहानी ही खत्म हो जाता है। स्टोरी मुझे तो लग रहा है कि ऐसा नहीं होगी परिमल को जाके कोई झापड़ लगा देगा, तूने RS बोला आज के बाद तो गोली मार दूंगा तेरे को। ऐसे कहाँ बनता है? पता नहीं यार, ये टेक्निकल पॉइंट और जो इसका वो पॉइंट है। अब ये उसके डिस्क्रिप्शंस हैं, ये इसकी करंट होल्डिंग है और ये प्रमोटर पब्लिक इतना है और डीमर्जर के बाद ये हो जाएगा। अब अगर डीमर्जर के बाद ये हो जाएगा और बोरोसिल डिवीजन जो कंज्यूमर डिवीजन है जिसके अंदर 70.44 प्रमोटर का हो जाएगा, 29% या 29% पब्लिक का हो जाएगा, तो फ्लोट कम हो जाएगा। और इसके अंदर जो अभी क्लास पैक की होल्डिंग है, BTL तो बेकार धंधा है उसमें, तो प्लेसमेंट टेक्नोलॉजी में जो क्लास पैक की होल्डिंग है, क्लास पैक को भी वो अपनी होल्डिंग को कैंसिल कर देगा। कैंसिल करने से क्या होगा कि जब मेरी इक्विटी कम हो जाएगी, दिस इज़ माई बैलेंस शीट ओवर ईयर, अगर मैं मेरी बैलेंस शीट में से इन्वेस्टमेंट हटा रहा हूँ, क्लास पैक का मेरा इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ पड़ा है, यहाँ जब मैं हटा दूंगा तो मेरी इक्विटी से में वो अमाउंट लेस हो जाएगा, बिकॉज बैलेंस शीट हैज़ टू बैलेंस। तो 11 और 756 में से जब मैं वो 15, 20, 25 करोड़ जो मैं राइट ऑफ कर दूंगा तो ये नंबर छोटा हो जाएगा। जब ये नंबर छोटा हो जाएगा, इस 756 में कंज्यूमर भी है और ये भी है, कितना कंज्यूमर में जाएगा और कितना इसमें जाएगा, 65, 35। तो अगर मैं 756 और 11 यानी मोटा मोटा 770 का 65% देता हूँ तो कितना हो जाता है? 45। हाँ 39। RS नेगेटिव हो गया यहाँ पर। कितना 65%? हाँ 500। और मार्केट का वो देखिए 3000 करोड़, तो प्राइस टू बुक 6, लेकिन थोड़ा सा ये गिरेगा। अब 1 मिनट, जब ये गिरेगा और मैंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज़ माय कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में मेरा प्रॉफिट। जब क्लास पैक को, दिमाग की बात है, क्लास पैक मेरी सब्सिडरी कंपनी है, मैं नंबर्स कंसोलिडेट कर रहा हूँ। अब मैं क्लास पैक की इन्वेस्टमेंट को ख़त्म कर रहा हूँ और क्लास पैक को मर्ज कर रहा हूँ कंज्यूमर डिवीजन में। क्लास पैक इज़ फार्मा पैकेजिंग, तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी तो मैं ले रहा हूँ पर कैपिटल ख़त्म कर रहा हूँ। व्हाट विल हैपन, माय डिनोमिनेटर विल गो डाउन, माय न्यूमरेटर विल गो अप। क्या होगा? मेरा रेशियो बढ़ेगा, ROCE बढ़ जाएगा। सो फ्रॉम अ लो वैल्यू जोन, फ्रॉम अ हाई वैल्यू जोन आई एम गोइंग टू एक्सट्रीम हाई वैल्यू जोन, प्लस लारा से मेरे को ग्रोथ।
दाल रोटी। तो ये पॉइंट ए पे बैठे हैं, पॉइंट बी आगे है, क्या करेगा चार्ट। तो मैंने तो ये मेरा दोस्त है इसको बोला, मैंने कहा भाई ले ले बोरोसिल, ले ले, ये भाई लेता ही नहीं है। केस स्टडी डेवलप करें।